नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भिंड की, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अतिक्रमण तेवर देखने को मिले। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आक्रामक तेवरों से तिलमिलाए। कुनबे में हड़कंप मच गया। बता दें, मुंह पर ताला लगाने के लिए बदले की राजनीति शुरू हो गई है। 21 साल पुराने मामले में परिवार सहित उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में दर्ज हुई एक एफआईआर, जहां हेमंत कटारे बोले कि मेरे पिताजी सत्यदेव कटारे ने व्यापम घोटाले में आवाज उठाई थी, जिसमें बीजेपी के कई नेता जेल में गए और आगे भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं उपनेता प्रतिपक्ष बन गया तो मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। जब किसी पद पर नहीं होते हैं तो पाक साफ होते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष ने मध्य प्रदेश की जनता से इस दौरान सवाल पूछे। कहा कि मेरी 70 साल की विधवा मां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ये कितना नैतिक है? मुख्यमंत्री को इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति आपस में रखें और घर की महिलाओं और बच्चों के साथ ना करें। इस मामले को न्यायालय में लेकर जाऊंगा। वहीं मीडिया के माध्यम से उन्होंने ईओडब्ल्यू से सवाल किए। उपनेता बनते ही सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो सारी एजेंसियां सक्रिय हो गई। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष बोले कि इस एफआईआर से मुझे और ताकत मिली है और अब दुगनी ताकत से सरकार के खिलाफ मैं लड़ूंगा। मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि ईओडब्ल्यू द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर एक झूठा एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। मैं इसके लिए पहले तो विशेष रूप से बिल्कुल दिल से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने ईओडब्ल्यू पर दबाव डाल करके अपना एक ब्लैकमेलिंग का ईओडब्ल्यू को टूल बना रखा है और इस प्रकार के झूठे अपराध पंजीबद्ध करवाते हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। क्योंकि नए साल पे आपने ये मेरे को बिल्कुल नया उपहार दिया, और ऐसे ही जब मैं पहले विधायक बना था तब भी मेरे ऊपर 6 अपराध झूठे पंजीबद्ध हुए थे और बाद में एक एक करके न्यायालय ने उन सभी अपराधों को निरस्त भी कर दिया था, आरोपों को। ये 2004 का घटनाक्रम है जो मेरी जानकारी में है। शायद उन दिनों मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट था और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब क्या राजनीति और क्या चीजें हैं, पर ठीक है, राजनीति में आया हूं तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है काफी देरी से मुख्यमंत्री जी जागे हैं। ये एफआईआर और 6-8 महीने पहले करते तो मुझे लगता है उपनेता बनते ही आपने विपक्ष की आवाज को दबाव दे करके दबाना शुरू कर दिया। मेरे स्वर्गीय पिताजी सत्यदेव कटारे जी जब नेता प्रतिपक्ष थे और व्यापम की उनने आवाज उठाई, पूरी सरकार को घेरा और आज तक व्यापम के मामले में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में गए और शायद बाद में फिर भी जाएंगे भविष्य में। उस समय पे एक झूठी पीई पंजीबद्ध करी 2015 में जब पिताजी नेता प्रतिपक्ष थे। उनके स्वर्गवास के बाद कोई एजेंसी ने, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। शिवपुरी में पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। खबर शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौर द्वारा संपूर्ण जिले में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग पोहरी सुजीत भदौरिया के कुशल मार्गदर्शन में आज 13 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर ककरवा तिराहा थाना गोवर्धन से एक आरोपी प्रमोद सिंह के कब्जे से एक 315 बोर का देशी कट्टा और 3 जिंदा राउंड जब्त किए गए। गोवर्धन थाना प्रभारी रविंद्र सिंह कुशवाहा ने आर्म्स एक्ट का मामला कायम किया है। वहीं आरोपी बीएनएस में फरार है और 10,000 रुपये का इनामी है। आरोपी पर मुरार थाने में हत्या के 2 प्रकरण पंजीवाद हैं और न्यायालय से जमानत पर बाहर होने के बाद हत्या का अपराध किया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी गोवर्धन, उप निरीक्षक रविंद्र सिंह कुशवाहा, जंडेल सिंह, बीरेंद्र राजपूत, अजय रावत, शैलेंद्र धाकर, लाल सिंह का सराहनीय योगदान रहा। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश धाकर की रिपोर्ट। विदिशा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा की 102वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। विदिशा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा की आज 102वीं जयंती है। ऐसे मौके पर उन्हें याद करते हुए उनके द्वारा बनवाए गए हिंदी भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को प्रस्तुत किया गया। वहीं पिछले दिनों आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में शामिल हुए विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए।
इस दौरान समिति के प्रमुख गोविंद देवरिया ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण ने अपनी निधि से इस हिंदी भवन को बनवाया था। विदिशा के गौरव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रघुवीर चरण शर्मा जी की आज 102वीं जन्म जयंती है। इसलिए आज हम सब ने उनको स्मरण करने का उनके ही राशि से निर्मित हिंदी भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसके पूर्व हमने विदिशा जिले में का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में योगदान इस विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें पुरस्कृत छात्रों को यहाँ पुरस्कार वितरण किया गया, प्रमाण पत्र दिया गया एवं उसके पूर्व एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था। तो उन रक्तदान शिविर में जिन छात्रों ने भाग लिया, सेंट मेरी कॉलेज के छात्र थे, SCTI के छात्र थे, उन सबको भी हमने यहाँ प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विदिशा जनपद के अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता समाज सेवी मनोज कटारी जी एवं ट्रस्ट के साथीगण विजय चतुर्वेदी जी, अरविंद श्रीवास्तव जी, रामकृष्ण शर्मा जी, OP चतुर्वेदी जी, दीपक तिवारी जी, प्रवीण शर्मा जी, इंजीनियर गणेश वाजपेयी जी, प्रोफेसर अरविंद द्विवेदी इत्यादि हमारे सभी साथी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। रिपीट। विदिशा में विधायक मुकेश टंडन ने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर खाद्य अधिकारियों को दुकान की जांच और कार्यवाही करने के निर्देश दिए। देखिए ये रिपोर्ट। विधायक मुकेश टंडन आपका विधायक आपके द्वारा अभियान के तहत विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं। उसी के तहत आज उन्होंने वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 9 में संचालित उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया, जहां उन्हें दोनों ही स्थान पर स्टॉक में अंतर नजर आया। इसकी जांच करने के लिए उन्होंने खाद्य अधिकारी रश्मि साहू को निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि आमजन के लिए शासन की तरफ से उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है और उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मेरा सामान्य वार्डों में भ्रमण चल रहा है, उसके अंतर्गत वार्ड नंबर 1 और 9 की राशन की दुकान का औचक निरीक्षण मैंने वहां पर किया था। उसमें 70 कुंटल जो है चावल पाया गया, जबकि उनकी स्टॉक में 51 कुंटल था। वैसे ही गेहूं जो 114 कुंटल उनके स्टॉक में था, उसकी मात्रा कम थी। मैंने जिला खाद्य अधिकारी को कहा है, निर्देशित किया है कि उसकी जांच करके उसका सत्यापन। वही वो एक विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। विदिशा में मजदूरी नहीं मिलने पर सैकड़ों मजदूरों को कलेक्ट्रेट में धरना देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सैकड़ों मजदूर पिछले 4 दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हैं। मजदूरों का आरोप है कि रेलवे के एक ठेकेदार ने उनसे काम तो करवा लिया, लेकिन मजदूरी नहीं दी और फरार हो गया। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में जल्दी ठेकेदार से बात कर मजदूरी दिलाई जाएगी। वहीं विदिशा कलेक्ट्रेट परिसर में अपने छोटे बच्चों और परिवारों के साथ बैठे ये मजदूर रोजगार की तलाश में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए थे। रेलवे के एक ठेकेदार ने इनसे काम करवाया, लेकिन जब मेहनताना देने की बारी आई तो वो फरार हो गया। मजबूरी में ये मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं जब इस मामले में SDM क्षितिज शर्मा से बात की गई तो उन्होंने इसे रेलवे का मामला बताया। हालांकि प्रशासन ने ठेकेदार को बुलाकर बात की है और मजदूरों को जल्द मजदूरी दिलाने का आश्वासन दिया है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रेखा लोनी है सर। कहाँ से आए हैं? हम लोग उमरिया जिला से आए हैं सर। आज क्या मामला था? आप यहाँ पे 3-4 दिन से 4 दिन से बैठे हैं सब यहाँ अपने मजदूरी के लिए, लेकिन हमारा मजदूरी का कोई निर्णय नहीं हो रहा सर। हमारा श्रीमान जी, हमारा ये निवेदन आप लोग से सबसे है कि हमारा जितना मजदूरी हमारा मीटर का जो बन रहा है सर, तो हमारा दे दें। हम 4 दिन से यहाँ पड़े हैं, ना हमारे पास कोई देखने आ रहा, ना कोई पूछने आ रहा क्या खाए हो, क्या पिए हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। 4 दिन से हम यहाँ पड़े हुए हैं। कलेक्टर साहब को कागज देते तो कलेक्टर साहब बगल में पकड़ा देते हैं, न साइन करते हैं, न कुछ करते हैं। ठेकेदार 1 दिन के लिए आया, वो 2 दिन से दिखाई नहीं दिया, न पैसा हमारा मिल रहा। साहब यहाँ 4 दिन से परेशान है। हमारा ये निवेदन है सर कि हमारा जो भी मिलना हो वो हमारा निवेदन आपसे यही। पैसा लेना है आपको? कितने दिन मजदूरी की? हम मजदूरी किए हैं 1.5 महीना से यहाँ आए हैं सर। 1.5 महीने में कुछ खुदाई किए हैं, कुछ मजदूरी किए हैं,
मजदूरी था 500 रुपए और 300 रुपए मीटर से खुदाई 4 फीट का गहरा नाली का था सर। 4 फीट गहरा खोदते थे और 6 केबिल डला हुआ है। केबिल खींच के डाले हैं 12 बिंडल 12 ड्रम केबिल खींच के हम लोग डाले हैं। पूरी 44 आदमी हैं जितने अभी तक काल में 50 मीटर में दूर लगाता था साहब हम लोग को सर। यहाँ ना हमारा कोई सुन रहा है ना कोई कुछ कर रहा हम लोग का। यहाँ क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा नाम आशीष है सर, सतना जिला से आया हूँ। जी कहाँ काम कर रहे थे, कितनी मजदूरी चाहिए और अभी किस जगह पर हो, कितने दिन से यहाँ पर हो? इधर सर 4 दिन से हैं, इधर पड़े हैं और मजदूरी किए हैं 1.5 महीना किए हैं सर जी। कहाँ? सौराई पे, सौराई स्टेशन। काय का काम कर रहे थे, कितने लोग हैं? फिर नाली खोद रहे थे सर। 40 आदमी 43 आदमी हैं। क्या हुआ फिर? उधर सर पैसा नहीं दे रहे ठेकेदार। कितने क्या पैसे लेने हैं? पैसे लेने हैं सर 6,75,000। क्या बोल रहे थे ठेकेदार? ठेकेदार नहीं बोल रहे, अभी देने के लिए मना कर रहे हैं। अभी आप सुने होंगे ठेकेदार यहाँ 1-2 दिन पहले आए थे, क्या हुआ था? ये 2-3 दिन पहले आए थे, लेकिन हमारी शिकायत नहीं है सर। शिकायत मतलब देने के लिए नहीं है। क्यों नहीं दे रहे पैसे, क्या कारण है, क्या बोलते हैं? कारण यही है सर जी कि हमारा मजदूरी का ये तो फाइनल हो गया है, अभी नाली का वो फाइनल नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी सर जी। जितने क्या क्या किया था आप लोगों ने? हम लोग सर नाली खोदे थे, नाली खोदे थे और केबिल खींचे थे कम से कम 2 किलोमीटर में सर जी केबिल खींचे। कैसे गुजारा कर रहे थे फिर आप? अभी सर उधर तो ठीक है, पैसा दाम दिया गया था, खर्चा वर्चा दिया गया, बाकी अभी हिसाब नहीं कर रहे सर। पूरा काम हो गया, अभी केबिल सब कुछ पड़ चुका है, सब नाली बिली भर चुका है सर, तो भी अभी पैसा देने के लिए मना कर रहे हैं। सिर्फ खर्चा ही दिया था, खाली खर्चा दिया है बस। ये कलेक्ट्रेट परिसर में क्यों गए? वस्तु स्थिति इसमें इस प्रकार है कि रेलवे के द्वारा सौराई जो यार्ड है उनका, वहाँ पे सिग्नलिंग का कोई कार्य कराया गया था, जिसके लिए उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये मजदूर दरअसल रेलवे के और रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके यहाँ कार्य करते थे। उनमें आपस में किसी बात की मजदूरी को लेके, कम या ज्यादा की मजदूरी को लेके कुछ उनमें आपस में असहमति है, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय के द्वारा भी उनको चर्चा करके बात करके उनको अवगत करा दिया गया। रेलवे के अधिकारियों को भी बता दिया गया। जो ठेकेदार जिसने काम कराया था उसको भी हम लोगों ने रतलाम से बुलवाया था और उससे ही बातचीत करा दी गई है। उसका कहना ये है कि जो मजदूरी टेंडर हुआ था वो लगभग 70 रुपए के आसपास टेंडर हुआ था, लेकिन उसके द्वारा जो लेबर बुलाई गई थी वो फिर भी 120 रुपए के दर से किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बुलवाई गई थी। इन लोगों से उसके द्वारा कोई चर्चा नहीं की गई थी। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को उसके अनुबंध के मुताबिक जो है उतनी राशि प्रदान कर दी गई थी पार्ट में, और जो शेष राशि है वो देने के लिए जो ठेकेदार है वो सहमत है। मेरे द्वारा भी उससे बातचीत की गई, उनके द्वारा भी बताया गया। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।